हेलो ट्रेडर्स, क्या आप अपने 20,000 के कैपिटल को 2 लाख में बदलने का सपना देखते हैं? अगर आप भी ऐसा सपना देखते हो और आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप ये चीज़ हासिल कर सकते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। सही कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मैं आपको ज़ीरो से डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक स्ट्रेटजी को यूज़ करके, लॉजिकल स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपने स्मॉल कैपिटल को ग्रोथ कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप मार्केट में बिना पैसा को लूज़ किए हुए अपना ये जो ड्रीम है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूँ जितेश और आपको सीपीआर ट्रेडिंग का यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग अपना 20 के कैपिटल को कहीं ना कहीं 2 लाख में कन्वर्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी लाते हैं, और ये वन बाय वन मैं बताने वाला हूँ। कोई भी हवा में बात नहीं करूँगा। सारा स्ट्रेटजी, सारा लॉजिक, सारा रिस्क मैनेजमेंट सब बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करता हूँ। सबसे पहला स्टेप में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा रिस्क, क्योंकि हमारे पास कैपिटल क्या है, लो है। तो जब भी लो कैपिटल रहेगा, सबसे पहला हमारा वे क्या रहेगा कि हम लोग को सबसे पहला कोशिश रहेगा कि हम लोग कैपिटल को सेव करें, कैपिटल को बचाएं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल बचेगा तभी हमें ज़्यादा ट्रेड करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड होता है जिसको हम लोग ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं, अगर ओवर ट्रेडिंग वगैरह करके हम लोग कैपिटल को वहाँ लूज़ कर दे, जिसको कैपिटल को लूज़ करना मतलब क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग आप किए, यहाँ पे आपका फीस ज़्यादा हो गया, आपका टैक्स यहाँ पे ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से अगर आप प्रॉफिट में भी रहोगे फिर भी कहीं ना कहीं आपको लॉस हो करेगा ये। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। क्या क्या करना है वो सब चीज़ बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आपको रिस्क कम करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड में आपको ट्रेडिंग करना होगा। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि आपको मार्केट का ट्रेंड पकड़ना होगा कि मार्केट अपसाइड जा रहा, मार्केट डाउन साइड जा रहा, या मार्केट साइडवे है। पूरे मार्केट यहाँ से यहाँ तक साइडवे है, जो कि कहीं ना कहीं आपको लॉस करने में मजबूर करेगा। बट मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, एक सेटअप देने वाला हूँ, जो साइडवे मार्केट में भी आप एक ट्रेड करके ये अर्न कर सकते हो, जो हमने भी आज के दिन किया। अगर मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूँ और समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जब निफ्टी आज के दिन साइडवे था, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था, जो यहाँ पे मार्केट में ट्रैपिंग का ट्रेड था। ट्रैप ट्रेड करने के बाद हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं 1:2.6 का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला था, आप देख सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ साइडवे मार्केट में भी, सब कुछ वन बाय वन आपसे मैं बात करूंगा। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताया, हमें क्या करना है, अपने रिस्क के ऊपर कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल कैसे होगा, दिन का आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड करना है। आप इसको स्काल्प करो या फिर आप इंट्राडे करो। इंट्राडे और स्काल्प में फ़र्क क्या हुआ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्काल्प ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपका क्या हुआ ना कि आपको बहुत क्विक फास्ट मोमेंटम कैप्चर करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैप्चर करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्काल्प करो। स्काल्प आप देखिए, आपके पास कैपिटल कम है। जब आपके पास कैपिटल कम है ना, तो सबसे पहले आपका फोकस होगा कैपिटल को आप सेव करोगे। कैपिटल सेव कैसे होगा, जब लॉस नहीं होगा। ठीक है, और लॉस कैसे नहीं होगा, आपको पता है ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में तो लॉस हो ही सकता है। लॉस कम कैसे होगा, उसके लिए क्या है कि जब भी आप ट्रेड करो, एंट्री जब करोगे, एंट्री के टाइम आप प्रॉपर सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओगे 20 पॉइंट का। ठीक है, किसमें, बैंक निफ्टी में। 10 पॉइंट का आप लगाओगे निफ्टी में। हमने भी यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में लिया था। 10 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाए। अब अगर यहाँ से प्राइस 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये भी आपके डायरेक्शन में जाता है मार्केट, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करोगे आप। प्रॉफिट बुक करोगे या फिर मार्केट में प्रॉफिट ट्रेल करोगे। आप यहाँ से लॉस नहीं ले सकते हो। अगर आपको लग रहा होगा कि ये फालतू कोई सेटअप है, तो मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा नहीं, आप 20 दिन, मतलब कि 1 ट्रेडिंग मंथ, आप यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करके देखो। 20,000 50,000 महीने में लॉस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं 0 से 1,000 2,000 पे आ जाएगा। ठीक है, और आपको दिन का 1 से 2 ट्रेड करना, ज़्यादा नहीं। मैं फिर से समझाता हूँ अगर आप नहीं समझे हो तो। अगर आपने 100 पे एंटर किया, एंट्री प्राइस आपका 100 है, और अगर स्टॉप लॉस आपका 80 है, और करेंट मार्केट प्राइस अगर चल रहा है यहाँ पे मान लीजिए 125, तो यहाँ पे आपको या तो एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रॉफिट हुआ, या फिर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 122 के पास, 121 के पास। ये आपका टीएसएल होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे मार्केट में ट्रेल करना होगा। और डिटेल में अगर आपको सीखना हो, जानना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे ज्वाइन करके आप सीपीआर सीख सकते हो, प्राइजेक्शन सीख सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो। और ये 3 कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीनों का प्राइस अलग अलग है, लेकिन आप कॉम्बो में यहाँ पे लोगे तो आपको 5950 पे 3 कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में आपको हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स यूज़ करते हैं, और ये इंडिकेटर किसी पास भी मार्केट में नहीं है। तो अगर आपको ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आता हूँ और मैं बात करता हूँ कि जब आपके पास कैपिटल कम होता है, जैसे मैं बताया, रिस्क
कम लोगे और लॉस कम होना चाहिए। लॉस कम कब होगा? जब आपको पता होगा कि आप मार्केट में लॉस मेकिंग मार्केट में घुस रहे हो या फिर प्रॉफिट मेकिंग मार्केट में घुस रहे हो। और ये कैसे आप पता कर सकते हो? इसके लिए हम लोग आज एक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे 2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे, कहीं न कहीं मैं 3 बोलता हूँ। मैं एक यूज़ करूँगा सीपीआर, ठीक है? सीपीआर कौन-सा होगा? 5 मिनट टाइम फ्रेम हमारा होगा और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे डेली सीपीआर। मैं क्यों बता दी? क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कौन-सा सीपीआर लगाना है। सेकंड मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ डीएमआई इंडिकेटर। डीएमआई इंडिकेटर क्या है? जिन्हें नहीं पता, मैं वन बाय वन बताऊँगा तो वहाँ पे आपको समझा दूँगा। मैं इंडिकेटर यहाँ पे लगा के भी आपको समझा दूँगा। और थर्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे 8 ईएमए, ठीक है? 3 चीज़ें आपने देख लिया, आपने नोट कर लिया कि क्या हम लोग, तो सबसे पहले सीपीआर का बात आता है, तो चार्ट पे हम लोग कहीं न कहीं सीपीआर को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ से जाकर मैं सीपीआर पे ऐड कर देता हूँ चार्ट को, ठीक है? ऐड कर दिया सबसे पहला। अब दूसरा हमें क्या करना था? दूसरा हमें डीएमआई लगाना था। इंडिकेटर लगाने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे डीएमआई, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स। आप इसे लगाओगे तो कहीं न कहीं ये नीचे की तरफ शो होगा, ठीक है? डीएमआई दिख रहा है। अब इसके सेटिंग पे मैं आ जाता हूँ। सेटिंग में आपको क्या करना है? प्लस टीआई, माइनस टीआई को रखना है और एडीएक्स रखना है, बाकी इसको हटा देना है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं क्या करता हूँ? प्लस टीआई को ग्रीन रखता हूँ, माइनस टीआई को रेड रखता हूँ और एडीएक्स को मैं ब्लैक रखता हूँ। ये हमारा कलर कहीं न कहीं हो चुका है और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा ओके। अब मेरे पास इंडिकेटर लग चुका है। अभी तक में भी आपको समझ में ना आए कि मैं इंडिकेटर क्यों लगाया हूँ, बट बहुत जल्द आपको समझ में आने वाला है और मैं वन बाय वन मतलब समझाने वाला हूँ कि मैं क्यों लगाया हूँ। आप सबसे पहले बात करेंगे कि तीनों का काम क्या है। उसके लिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। तीनों का काम क्या होता है? ये हमें कभी डायरेक्शन नहीं बताएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको लगे कि ये ब्लैक वाला नीचे आ रहा है तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। हमें डायरेक्शन कौन बताएगा? उसके लिए हम लोग ये दोनों को ऐड किए। ब्लैक जो हमें है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्लैक हमें बताएगा कि मार्केट में आपको एंट्री करना है या फिर नहीं करना है। समझ गए आप? ब्लैक लाइन जो है एडीएक्स, वो आपको बताएगा कि मार्केट में आपको एंट्री करना है या फिर नहीं करना है। ग्रीन लाइन आपको बताएगा कब एंट्री करना है और रेड लाइन आपको बताएगा कि आप एंट्री किए हो वो परफेक्ट है कि नहीं। कैसे ये चीज़ होगा? आपको यहाँ पे मैं चार्ट में समझाता हूँ फिर से। यहाँ पे आप देखो, ऊपर से ये नीचे की तरफ ब्लैक आ रहा, मतलब क्या है कि मार्केट में कहीं न कहीं मोमेंटम कम हो रहा है और प्राइस जो आप बाई करोगे ₹100 पे, वो 110 जाने में टाइम लगेगा। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, प्रीमियम अगर आपने 100 का बाई किया है तो टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? कब टाइम लगेगा? जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो। अब ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये तो मैं समझ गया। बट यहाँ पे मैं, अगर मुझे ट्रेड करने का मन करा फिर भी कि मैं एक स्कैल्प ट्रेड करूँ, तो मैं पुट का ट्रेड करूँगा या फिर कॉल का ट्रेड करूँगा? पुट का ट्रेड कब किया जाता है? जब मार्केट मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आने वाला। कॉल का ट्रेड जब मुझे लगता है मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ऊपर जाने वाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्रॉस ओवर का, आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट में रेड नीचे से ऊपर जा रहा हो और ग्रीन नीचे ऊपर से नीचे आ रहा हो। अगर ये डायरेक्शन बना हुआ है मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है? पुट लेना है। मैं चार्ट में चलता हूँ और वन बाय वन स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साथ में हम लोग ईएमए का कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 8 ईएमए भी यूज़ कर दिया हूँ। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ समझने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो हमने यहाँ ट्रेड लिया था वो क्यों लिया था। सबसे पहले सीपीआर को अगर मैं देखता हूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा रहता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल सीपीआर या फिर हम लोग इसको बोलते हैं पाइवॉट। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और मार्केट वहीं पे आके एक डोजी कैंडल बनाता है। मतलब कहीं न कहीं हमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से मे बी रिवर्स कर सकता है। अब मुझे अगर कंफर्म करना है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल छोटा है, आपको मैं ये वीडियो बता रहा हूँ 20,000 के कैपिटल के ऊपर। तो जब कैपिटल आपका छोटा है तो आप ट्रेड करोगे तो आप तो ये तो देखोगे मैं जहाँ एंटर कर रहा हूँ परफेक्ट जगह है कि नहीं। क्योंकि कहीं भी एंटर करोगे तो मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड लगेगा आपका यहाँ पे कैपिटल खत्म होने में। ज़्यादा ट्रेड का ज़रूरत भी नहीं है। 1 से 2 ट्रेड काफ़ी आपका 20,000 यहाँ पे मार्केट में गायब होने में। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया, पहला कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि सीपीआर पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब मैं यहाँ से जस्ट नीचे देखूंगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एडीएक्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट में 100 का प्रीमियम 120 जाने में टाइम लगेगा या फिर ये एसएल भी कर सकता है। मतलब कि ट्रेड क्या है? रिस्की है। फिर भी अगर मुझे मन कर रहा तो लेना है तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे आऊँगा। इसके नीचे जब मैं यहाँ पे आया तो मैं क्या देख रहा, रेड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा, ग्रीन जो है वो लाइन ऊपर की तरफ आ रहा और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है।
और यहीं पे मेरा ट्रेंड लाइन बन रहा और यहीं पे इंटरसेक्ट हुआ और यहाँ पे हमने इंटर किया था, जस्ट यहाँ पे हमने इंटर किया था। और कितना पॉइंट हमें मिला था वो जस्ट मैं आपको जो दिखाया था, एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो आप देखोगे 1:2.6 का यहाँ पे ट्रेड मिला था, मतलब 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 26-27 रुपये का प्रॉफिट। छोटा प्रॉफिट है, क्यों छोटा प्रॉफिट हुआ? क्योंकि मैं आपको बताया कि ADXTMI आप यूज़ करोगे तो आपको मार्केट में पता चलेगा कहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। अब बात करते हैं कि जब ADX ऊपर की तरफ जा रहा है और आप कन्फर्म हो कि ये ट्रेड जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट ट्रेड होने वाला है और उसमें जो आप ट्रेड करोगे तो कैसे प्रॉफिट होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ADX ऊपर की तरफ जा रहा हो। ये बहुत परफेक्ट चार्ट है। यहाँ पे आप ध्यान देना, इस चार्ट पे आप ध्यान देना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक ADX फ्लैट दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट पूरा विग बनाते गया, कैंडल डोजी कैंडल बनाते गया। उसके बाद यहाँ से ADX ऊपर जाने लगा और आप यहाँ पे थोड़ा मार्केट का संतुलन देखो या फिर मार्केट का कंडीशन देखो। इसमें क्या हो रहा, रेड जा रहा ऊपर की तरफ, ग्रीन जा रहा नीचे की तरफ और ब्लैक बता रहा कि मोमेंटम मार्केट में इंक्रीज होने वाला है। मतलब मैं क्या करूँगा इस टाइम, मेरा काम क्या रहेगा, मैं पुट का स्ट्राइक प्राइस लगा के रख लूँगा मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कि 23,300 19 के पास है, मैं 23,300 पे यहाँ पे पुट अगर लगा सकता हूँ तो यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस लगा के रखूँगा। अब मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लगा चुका हूँ। अब मुझे करना क्या, अब मुझे बस वेट करना है। अब देखो कि मार्केट में क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ, जहाँ पे मार्केट क्रॉसओवर करता है वहाँ पे बस आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन लेता हूँ, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, आप देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ किसका, ब्लैक और रेड का, और यहाँ पे इस कैंडल में रेड और ग्रीन का क्रॉसओवर हुआ, मतलब कि यहाँ पे पता चल गया आपको ट्रेड मिलने वाला है। आप ट्रेड कैसे करोगे, ATMA के नीचे आएगा आपका एंट्री ट्रिगर होगा। एंट्री ट्रिगर कब होगा, ATMA के नीचे। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये देखो कि अगर आप यहाँ से मूव पकड़े हो 2 बजे तो यहाँ तक मार्केट एक बड़ा मूव आपको दिया है, ठीक है। इस मूव में अगर आप एंटर कर चुके हो तो आपको समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट आपको प्रॉफिट दिखाया होगा। सिंपल सिंपल चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लो, मार्केट खुलते ही यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट CPR पे सपोर्ट लिया, मार्केट जाना स्टार्ट हो गया। 9:15 का फर्स्ट कैंडल डोजी कैंडल CPR पे सपोर्ट लिया। जब यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मुझे दिखता है ADX ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि रेड में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मतलब रेड में यहाँ पे पावर नहीं ऊपर जाने के लिए। ऊपर कौन जा रहा है, ग्रीन, मतलब हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे, कॉल ट्रेड हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमें कंफर्म हो गया, कॉल ले सकते हैं। आप इसके ऊपर फर्स्ट कैंडल के ऊपर एंट्री करोगे, किसके ऊपर, ATMA के ऊपर एंटर करोगे, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दोगे। कितना छोटा स्टॉप लॉस कितना बड़ा टारगेट आपके सामने यहाँ पे चार्ट पे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे दिन हम मार्केट में ट्रेंड में बैठ सकते थे। यहाँ पे अगर आप आओगे लॉन्ग पोजीशन में, फर्स्ट कैंडल के ऊपर एंट्री और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देख लो टारगेट, अगर यहाँ तक भी अगर टारगेट लेते हो तो 300 पॉइंट का 1:10 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रहा रिस्क मैनेजमेंट का, कि रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपने यहाँ पे एंटर किया है, एग्जांपल समझिए, मार्केट यहाँ पे आ चुका है, आपके डायरेक्शन में प्रॉफिट हो चुका है, या तो आप एग्जिट कर दो या तो आप मार्केट में कुछ प्रॉफिट में, अगर मान लीजिए कि आपका 1500 प्रॉफिट चल रहा, तो आप ऐसा स्टॉप लॉस लगाओ कि 1000 प्रॉफिट में आप मार्केट में रुक जाओ, उससे ज़्यादा आपको लॉस ना हो पाए। वहाँ पे आप अपना TSL लगा दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और मार्केट में आराम से आप होल्ड करो फिर। और जहाँ तक आपका मन करे, जहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, आपका साइकोलॉजी सपोर्ट करेगा, वहाँ तक आप मार्केट में आराम से होल्ड कर सकते हो। तो 2 चीज़ आपको समझ में आ गया, रिस्क और ये। अब मैं समझाता हूँ थर्ड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर आप समझ गए और अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हो तो आपको बहुत अच्छा चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि जब तक चार्ट पे 8 EMA सपोर्ट देगा तब मैं कॉल का एंटर करूँगा, CPR के ऊपर सपोर्ट होगा मैं कॉल का एंटर करूँगा, ग्रीन जो है ऊपर जाएगा मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, रेड है नीचे जाऊँगा जाएगा मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, ADX जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, ठीक है। अगर कंफर्मेशन आपको मिल रहा तभी आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, ज़्यादा नहीं। सेकंड चीज़ साइकोलॉजी,
अगर आप इस वीडियो देख रहे हो और आपको ये सेटअप नहीं पता था पहले से, तो आपका यहाँ पे व्यू ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक सेटअप पता चल चल गया है और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 20,000 को डिवाइड कर दूंगा। मान लीजिए 20 रुपया अगर मेरा कोई भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, उससे मैं डिवाइड करके यहाँ पे 2,000 क्वांटिटी बाई कर लूँगा। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ये करने गए तो आप मार्केट में डूब जाओगे। आपको करना क्या है, आपको रिस्क डिफाइंड करना है कि मैं 1,000 का रिस्क ले सकता हूँ, 10 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, मतलब मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई करूँगा। 100 क्वांटिटी आप बाई करो, आराम से मार्केट में ट्रेड करो, आपका साइकोलॉजी ही बेस्ट रहेगा, आप यहाँ पे लॉस भी ज़्यादा मार्केट में नहीं करोगे। तो मैं आपको क्या क्या बताया फिर से मैं एक रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। मैं आपको सेटअप बता दिया हूँ, मैं आपको एंट्री स्टॉप लॉस बता दिया हूँ, कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है एंट्री से पहले, और मैं ये बता दिया हूँ कि साइडवे मार्केट में आप कैसे बच सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दिया हूँ साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।